Hello students, good morning to one and all. So today we will learn about multiplication properties of integers. Multiplication की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. Your first property is closure property. Closure property क्या होता है उसको पढ़ेंगे आप लोग. Closure property under multiplication states that the product of any two integers will be an integer. इसमें बोल रहा है कि ये पहला प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का. इसमें बोल रहा है कि अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा. एग्जांपल के ले लेते हैं. जैसे हम एग्जांपल में दो इंटीजर लिए हैं, 6 और 9 लिए हैं, और 6 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 54, जो कि हमारा वो भी इंटीजर है. ये दोनों हमारा इंटीजर है. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा. क्लोजर प्रॉपर्टी यही कह रहा है, सेम एज इट इज़ एडिशन जैसा प्रॉपर्टी है इसका भी, ठीक है. योर सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट. यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 10. यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर है अगर हम चेंज कर देते हैं तो भी हमारा प्रोडक्ट का जो आंसर है वो अलग नहीं आता, सेम रहता है. जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, 10 इंटू 3 है हमारा. अगर मैं 10 इंटू 3 है, इसकी जगह मैं क्या करती हूँ, 10 की जगह 3 पहले ले लेती हूँ और 10 को बाद में लेती हूँ, ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, तो मेरा 10 इंटू 3 भी 30 ही होगा. ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर 30 ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है. मतलब कि ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, उसका आंसर चेंज नहीं होता, ठीक है. योर थर्ड वन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द मोड ऑफ ग्रुपिंग द फैक्टर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एज इट इज़ आपका एडिशन की प्रॉपर्टी की तरह ही है. अगर हम, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 इंटू 2 इंटू 5, अगर मैं 3 इंटू 2 करती हूँ तो मेरा 6 आएगा, इंटू 5 ऐसा लिखेंगे, 6 इंटू 5 हमारा 30 होगा. अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे 3 इंटू 2 ना करके मैं क्या करती हूँ, 2 इंटू 5 हम पहले अब सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है. समझ में आ रहा है. 3 इंटू 2 यहाँ पे है, लेकिन अगर मैं दूसरे स्टेप में मैं क्या कर देती हूँ, ऐसा ना करके मैं 2 इंटू 5 को पहले सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू 10, 3 इंटू 10 मेरा तो भी 30 ही आंसर आएगा. मतलब कि अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप चेंज कर लेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है. ये पहले हम लोग क्या किए, पहले 2 को मल्टीप्लाई किए हैं और 6 आया है, फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो भी 30 आया है. लेकिन अगर मैं ये 3 इंटू 2 ना करके मैं 2 इंटू 5 कर देती हूँ ऐसा, तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है. सो यह फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इन्वर्स प्रॉपर्टी मतलब किसी भी नंबर का इन्वर्स है ना. यहाँ पे बोल रहे हैं द इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ 1. यहाँ पे बोल रहे हैं किसी भी नंबर का प्रोडक्ट उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा. जैसे अगर हम a बाई बी को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब a बाई बी का उल्टा b बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है. एक एग्जांपल और ले लेंगे, 4/7 इंटू 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स मतलब उल्टा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल, मतलब मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. वैसे ही 2/3 इंटू 3/2, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 3/2 है, ठीक है. तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 1. मतलब किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से अगर हम इंटू करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है. ये बोल रहा है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है. क्या है प्रॉपर्टी का नाम, इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. Now your fifth property is multiplicative identity property. Multiplicative identity property क्या होती है, the multiplicative identity property states that if a number is multiplied by 1 the result is that number. किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, वही नंबर होगा. एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर हम लोग 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है. आया समझ में. योर सिक्स प्रॉपर्टी इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज़ मेरे पास एक नंबर है 4 इंटू ब्रैकेट में है 2 + 3. अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा. और अगर मैं इसके और एक ऐसा करती हूँ,
ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ऐसे देखना ना, 4 इंटू 2 मैंने लिखा, 4 इंटू 2, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेना, फिर 4 इंटू 3। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करती तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, और अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करती तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है कि हम लोग को 4 को इस एडेड नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले मैं 4 को 2 से डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, तो 4 इंटू 2 यहाँ पर लिख लूँगी, फिर प्लस लिखना, प्लस लिख ली मैं। अब फिर ये 4 को मैं फिर से 3 से ही डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर और इसका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे दिया है a इंटू बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी, ठीक है, ए बी प्लस a इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को एक्सरसाइज में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए मैं बताऊँगी एक्सरसाइज में, फिर उसके बाद आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आपका 7th प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने सीखा था, वो क्या था, एडिशन वाला था। यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन वाला होगा, सेम एज इट इज़ रहेगा। 7 इंटू 10 माइनस 3 एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, वहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे बस माइनस है। बाकी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला मेथड एक ही है। 7 को 10 से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 कर लोगे, माइनस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, ठीक है। चाहे आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा हमेशा सेम आएगा, ठीक है। जैसे मैं पहला वाला ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करती हूँ, 7 इंटू क्या, 10 माइनस 3 है, तो 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 होता है। पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ, तो 7 इंटू 7 49 होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ मैं, 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 में मैं 21 माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 49। मतलब चाहे मैं इसको ऐसे फाइंड करूँ या मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके फाइंड करूँ, मेरा आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है। योर 8th प्रॉपर्टी इज जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। एनी नंबर टाइम्स ज़ीरो हैज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। यहाँ पे बोला किसी भी नंबर को अगर हम लोग ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। a इंटू ज़ीरो, सपोज एक नंबर है a, मैं उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरा आंसर कितना हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल और ले रही हूँ मैं, 16 को अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 16 इंटू ज़ीरो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर आप 2 इंटू ज़ीरो लेंगे, 2 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 2 इंटू ज़ीरो कितना होगा, ज़ीरो होगा। 5 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो होगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग को याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 वो पूरा इसी पे प्रॉपर्टीज़ पे ही बेस है, ठीक है। पूरी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, पूरा आप लोग को आना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टीज़ आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे।